हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रेन्स। हमारी लास्ट वीडियो में हमने ट्रेन का बेसिक कंसेप्ट समझा था। आज उस कंसेप्ट को क्वेश्चंस के ऊपर कैसे अप्लाई किया जाता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज है, इफ़ अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड्स, एक पोल को 30 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ निकालनी है आपने ट्रेन की। इसमें सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। दूसरा, जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी जाएगी, ये हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था, उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है आपने। किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो आप इनटू करेंगे 5/18 से, तो स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दी गई है, आपने उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप इनटू करेंगे 18/5 से। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना है तो छोटी वैल्यू यानी 5 ऊपर आएगा, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है तो बड़ी वैल्यू यानी 18 ऊपर आएगा, आपने ध्यान रखना है। तो अगेन सेम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि पोल जो है वो क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन, ये डिस्टेंस हो गया, ये हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दी गई है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। इस 60 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू करना पड़ेगा 5/18 से। और टाइम कितना दिया गया है, देखिए 30 सेकेंड्स टाइम दिया गया है आपको, 30 सेकेंड्स। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 से 3 टाइम्स, 6 से 10 टाइम्स, और 3 से ये 30 कटेगा 10 टाइम्स। तो हम कहेंगे 500 मीटर जो है वो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए लेंथ दी गई है ट्रेन की और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कैन क्रॉस अ मैन, एक आदमी को ओवरटेक करती है। मैन क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इन हाउ मच टाइम, कितना समय उसको लगेगा। अब देखिएगा, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये हमने मान लिया है कोई आदमी है मैन, ये कोई ट्रेन है ए बी ट्रेन अगर मैन को ओवरटेक करती है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, जब ये इसको ओवरटेक कर चुकी होगी, ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो इस केस में ट्रेन ने कितनी लेंथ कवर की, सिर्फ अपनी लेंथ कवर की है मैन को ओवरटेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो लेंथ आती है, डिस्टेंस जो कवर करना होगा वो कितना होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में, जो कि ट्रेन की लेंथ है। तो डिस्टेंस अगेन कितना है, यहाँ पे 100 मीटर डिस्टेंस दिया गया है, इक्वल्स टू विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब इस 30 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है वो मीटर में है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इनटू कर दिया जाएगा 5/18 से, और इनटू टाइम। टाइम आपको क्या करना है, टाइम यहाँ पे निकालना है, तो टाइम को हम वेरिएबल मान लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, 5 से 2 टाइम्स 10, और x इक्वल्स टू 6 इंटू 2, दैट इज़ 12 सेकेंड्स। तो 12 सेकेंड का समय लगेगा इस ट्रेन को, इस आदमी को ओवरटेक करने के लिए। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रखना है आपने 5/18 से इंटू करना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इंटू करेंगे 18/5 से। ये छोटी सी बातें हैं लेकिन इनसे गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। क्रॉस्ड अ 260 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म को ओवरटेक कर रही है इन 23 सेकेंड्स, 23 सेकेंड का समय लेती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो आपने ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, जब कोई प्लेटफॉर्म होगा, लेट से ए बी एक प्लेटफॉर्म है, इसको एक ट्रेन ओवरटेक कर रही है लेट से सी डी। तो सी डी जब इसको ओवरटेक करेगी, सी डी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सी पॉइंट यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा, ये इसका इंजन है डी। तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, देखिएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन सी डी प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ध्यान रखना है आपने, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या टनल को या ब्रिज को ओवरटेक करेगी तो उस केस में ट्रेन को अपनी लेंथ और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ टोटल कवर करनी होती है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको दी गई है 260 और इसमें प्लस हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू, अब प्लेटफॉर्म तो मूव नहीं करेगा तो सिर्फ स्पीड किसकी आएगी, ट्रेन की स्पीड आएगी 72 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, देखिएगा ये डिस्टेंस हुआ, ये हुई स्पीड, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस हमारा मीटर में है, तो इस किलोमीटर पर आवर को अगेन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इंटू हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है, देखिए 23 सेकेंड्स का समय लग रहा है, ये बात समझ आती है। 18 से डिवाइड करते हैं, 18 से 4 टाइम्स तो 23, ये 5 4 जा 20 हुआ, 20 इंटू 23 460 और ये 260 प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 460 माइनस 260 इक्वल्स टू 200 मीटर, ये आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है जब भी कोई ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को ओवरटेक करेगी तो ट्रेन ने कितनी लेंथ कवर करनी है, सिर्फ अपनी लेंथ कवर करनी है। और जब कोई ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को ओवरटेक करेगी जिसकी अपने आप में कुछ लेंथ है तो उस केस में ट्रेन लेंथ, अपनी लेंथ और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कवर करेगी तो उसको ओवरटेक कर देगी। और एक ये बेसिक चीज़, किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू करेंगे 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो इंटू करेंगे 18/5 से। जो यूनिट बड़ी होगी, अब देखिए यहाँ बड़ा क्या है, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है मीटर पर सेकंड से, तो 18 और 5 में बड़ा क्या है 18, तो 18 ऊपर आएगा। अगर छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 5 ऊपर आएगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड और आगे हम और क्वेश्चंस करते रहेंगे। थैंक यू।